तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के तहत आरटीई के तहत जो प्राइवेट स्कूल आपके होते हैं, किसी भी शहर, छोटे शहर, बड़े शहर, गांव, कस्बे, कहीं पर भी जो प्राइवेट स्कूल आपके होते हैं, उनमें अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्म आता है आरटीई निःशुल्क प्राइवेट स्कूल एडमिशन फॉर्म। उसे आपको भरना होता है। इसका तीसरा चरण अब शुरू हो चुका है। कौन सा चरण शुरू हो चुका है आप समझिए, तीसरा चरण शुरू हो गया। तीसरा चरण जो है अब शुरू हो रहा है 1 फरवरी से। तो 1 फरवरी से जो तीसरा चरण शुरू हो रहा है, उसमें बची सीटों पर एडमिशन होगा। तो आइए उसके लिए पूरी प्रक्रिया को समझते हैं चरण दर चरण। यहाँ पर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं और इसे अपने फ़ोन से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं साइबर कैफ़े या किसी दुकान तक जाना हो या किसी जनसेवा केंद्र तक जाना हो। ये काम आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोर्टल सारे दिए गए हैं। ये पोर्टल का एडमिशन शेड्यूल है यहाँ पर कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसे आप ओके कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ समझाया गया है। आपको 2 चरण आपके समाप्त हो चुके हैं। 2 चरण समाप्त हो चुके हैं, यानी अब ये 2 चरणों में जो एडमिशन होने थे, जितनी सीटें भरनी थी, वो सीटें अब भर चुकी हैं। अब है तीसरा चरण यहाँ पर। तो तीसरा चरण जो कि जिसके लिए हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो ये 1 फरवरी से फॉर्म को भरा जाएगा। 1 फरवरी से आपको इस फॉर्म को भरना है। और ये कब भरेंगे? 1 फरवरी यानी 1/2/2025 से लेकर 19/2/2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो भी इसी वेबसाइट पर भर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया इसमें होती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर फॉर्म भरने के लिए जो डिटेल दी गई है, वो आप लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये लॉगिन करने का ऑप्शन यहाँ से दिया गया है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ से जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ दिखने वाला है कि कुछ हमने जैसा बताया आपको। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पर लॉगिन करेंगे, वैसे आपको कुछ इस तरीके का एक स्टेप दिखेगा। ये यहाँ से आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर आपको डिटेल भरनी है, अपना डिस्ट्रिक्ट चयन करना है कि किस ज़िले में आपको फॉर्म भरना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक या टाउन जो है वो सेलेक्ट करना है। फिर वहाँ अपना नाम लिखना है, बच्चे का अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और किस क्लास में उसे एडमिशन लेना है। क्लास एडमिशन 2 ही मिल सकते हैं, या तो क्लास 1 में या प्री प्राइमरी में, या फिर प्री प्राइमरी में आपको एडमिशन मिल सकता है। 2 ही क्लासेस में यहाँ एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है। फिर आपको रजिस्टर्ड कर देना है। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर डिटेल दिखने लगेगी। कैप्चा भरकर आपको करना क्या है, सीधा यहाँ पर कंप्लीट द फॉर्म कर देना है। यहाँ पर करना क्या है, कंप्लीट फॉर्म का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ से आपको कंप्लीट वाले सेक्शन पर चले जाना है। अगर पूरी की पूरी डिटेल आपकी सही है तो यहाँ चेक करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको डिटेल यहाँ दिखने लगेगा। फिर नीचे क्या करना है, नीचे आपको पेरेंट डिटेल भरनी है। यहाँ पर फादर्स नेम, जो डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ सर्टिफिकेट है, उससे देखकर भरें। फिर मदर्स नेम भरें और फिर यहाँ पर अल्टरनेट अगर कोई मोबाइल नंबर है उसे भरें। और फिर यहाँ पर अपना वार्ड को सेलेक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएं। पिता का नाम भरें, माता का नाम भरें, यदि कोई आपके पास अन्य मोबाइल है तो उसे भरें। और कृपया वार्ड जरूर भरें, क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि कृपया वार्ड जरूर भरें, अन्यथा आपको स्कूलों के नाम दिखाई नहीं देंगे। यानी जिस स्कूल जो आपका वार्ड है, उस वार्ड में जितने प्राइवेट स्कूल आते हैं, जितने प्राइवेट स्कूल आपके आते हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर दिखेंगे। जितनी जितनी उसमें वैकेंसी होंगी वो सब यहाँ पर दिखने लगेंगी। तो इसलिए आपको वार्ड भरना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर करना क्या है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में क्या है, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। वोटर ID कार्ड ये किसकी करेंगे आप, ये पिता की करेंगे। ये पिता की जो है, फादर्स की या मदर में से किसी एक की आपको करना है यहाँ पर। फिर स्टूडेंट एज प्रूफ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जन्म प्रमाण पत्र। यहाँ आपको जन्म प्रमाण पत्र जो है वो आपको यहाँ अपलोड करना है। यहाँ कौन सा जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना है, और सेल्फ अटेस्टेड यानी आय प्रमाण पत्र, जो क्योंकि आप दुर्बल वर्ग से आएंगे तो ये आपको यहाँ पर जो है अपलोड करना है। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। तो इस जगह पर आप देखिए, क्योंकि आप फ़ोटो बच्चे की अपलोड कर चुके हैं,
आप वोटर आईडी अपलोड कर चुके हैं फादर या मदर की, इसका बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर चुके हैं, यहाँ दिखेगी। आय जो आपका है उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखने लगेगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सभी स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे। आप इसमें से स्कूल कॉलेजेस को जितने आप चाहें, जितने आप स्कूल कॉलेज चाहेंगे वो सारे के सारे फिलअप कर सकते हैं इजी वे में। जितने आप चाहें 10 15 जितने चाहें जो आपके आसपास के दिख रहे हैं उनको आप सेलेक्ट करिए और उनको भर दीजिए। फिर यहाँ पर कैप्चा ये वाला भरने के बाद जो है आगे सेव कर लीजिए। ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ पर आ जाता है फाइनल लॉक के लिए। जैसे ही आप फाइनल लॉक के लिए जाएंगे तो एक बार आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में चेक कर लेनी है। जैसे ही आप प्रॉपर वे में सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, जो जो डिटेल्स हैं उनको आप चेक कर लेंगे, तो बिना किसी दिक्कत के इस स्टेप में आकर आप फॉर्म को यहाँ पर भर पाएंगे। तो ये डिटेल है, इस तरीके से आप चीज़ों को प्रॉपर यहाँ पर आप देख पाएंगे। जैसे ये प्राइमरी सेक्शन के लिए फॉर्म को भरा गया है, लखनऊ को लेकर भरा गया है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस जगह पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो करने लगेगा। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, जिस बच्चे का आप भर रहे हैं, किस क्लास में भर रहे हैं वो यहाँ होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होगी यहाँ होगा, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम यहाँ, अगर उसका आधार आपने भरा है तो आधार नंबर यहाँ होगा, और यहाँ मोबाइल नंबर दोनों दर्शाए गए होंगे। किस डिस्ट्रिक्ट में भर रहे हैं वो, किस टाउन में या किस ब्लॉक में भर रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। कितने स्कूल आपने चयन किए हैं, कितने में काउंसलिंग कराना चाहते हैं, वो आपको स्कूलों के नाम के साथ यहाँ पर उसके एड्रेस के साथ यहाँ आपको वो दिखने लगेगा। किस ग्रुप में करेंगे इस पर भी अभी हम बात करते हैं। तो ये क्योंकि ग्रुप है, उस ग्रुप के हिसाब से ही आप फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और फिर जब जैसे सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके का टिक आपके सामने शो करने लगेगा, यानी अब आपका फॉर्म कंप्लीटली भर चुका है। तो ये तरीका है। फिर यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। बाकी स्थितियाँ अगर आपको देखनी है तो आप स्थितियाँ भी देख सकते हैं कि आपका स्टेटस कितना है, कहाँ पर फॉर्म वेरीफाई होने गया, क्या होने गया। तो स्टूडेंट लॉगिन से आप ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर में देख सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑप्शन था, उस न्यू रजिस्ट्रेशन से आपने ये वाला काम कर लिया। जैसे ही आप वहाँ करते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन दिखता है, उससे आपने काम करके यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। अब आपकी आईडी और पासवर्ड बन चुका है, तो आप इस वाले सेक्शन से बार बार जाकर उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। फॉर्म भरने का पूरा तरीका होगा। नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करनी है अगर, तो आप नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, जो भी है। और यहाँ से ही आप ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे, उसी जगह से आपको पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी। यहाँ पर आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनकी यहाँ पर आईडी पूरी चीज़ें दिखती हैं। डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है, फिर उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे और फिर कैप्चा भरेंगे, उसका स्टेटस यहाँ पर दिखने लगेगा। तो मिलते हैं, अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो भरें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। और ये फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का इसमें पैसा नहीं लगता। धन्यवाद। जय हिंद, जय